बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिग्री तनाज़ा केस की समाअत के दौरान एक गैर मामूली सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी खुद अदालत में पेश हो गए और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के बेंच में बैठने पर एतराज़ उठा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक समाअत के आगाज़ पर जब जस्टिस जहांगीरी रोस्टम तक आए तो चीफ जस्टिस ने अदालत में मौजूद वकला को नशिस्तों पर वापस जाने की हदायत करते हुए रिमार्क्स दिए कि जहांगीरी साहब आए हुए हैं, आप सब बैठ जाएं। जस्टिस जहांगीरी ने दलाइल देते हुए कहा कि उन्हें रात गए नोटिस मिला, इसलिए तैयारी के लिए वक्त दरकार है और चूंकि माजी में उन्होंने कायम मुकाम चीफ जस्टिस के तौर पर सरफराज डोगर के खिलाफ दरखास्त दायर की थी, इसलिए ज़ाब्ता इखलाक के तहत उन्हें बेंच से इंसाफ की तवक्को नहीं, लिहाजा केस 11 जजेस में से किसी और जज को मुंतकिल किया जाए और उन्हें रिकॉर्ड देकर दलाइल देने का मुनासिब मौका दिया जाए। उनका कहना था कि अदालत ने उन्हें सुने बगैर दरखास्त को काबिल समाअत करार दिया, जबकि दुनिया भर की अदालती तारीख में शाज़ो नाज़र ही ऐसी मिसाल मिलती है कि किसी हाई कोर्ट के जज ने अपने ही साथी जज को इस सुनैयत के मामले में नोटिस दिया हो। जस्टिस जहांगीरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एचईसी ने भी उन्हें नहीं सुना, केस पुराना है मगर नोटिस कम वक्त का दिया गया और इस मामले को पिंडोरा बॉक्स करार देते हुए खबरदार किया कि अगर ऐसी रवायत पड़ गई तो किसी के खिलाफ इस तर्ज की दरखास्तें आने लगेंगी और हर कोई इस दलदल में फंसता जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कराची यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक उनकी डिग्री के हवाले से मनसूखी का हुक्म मुअत्तल है, उनकी डिग्री जाली नहीं और वो कुरान पाक पर हलफ उठाने के लिए तैयार हैं। ताहम मीडिया में इस मामले को जाली डिग्री केस के तौर पर पेश किया जा रहा, जबकि यूनिवर्सिटी ने भी उसे जाली करार नहीं दिया। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने एतराज़ पर जवाब देते हुए कहा कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं, जबकि जस्टिस जहांगीरी ने इसरार किया कि उनका बुनियादी एतराज़ यही है कि जज और जज के दरमियान ऐसे मामले में समाअत के तकाज़े और ज़ाब्ता इखलाक को पेश नज़र रखा जाए, इसलिए उनकी दरख्वास्त है कि केस किसी और जज के सामने मुकर्रर किया जाए और उन्हें मुकम्मल तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। इसी तनाजुर में अवामी दिलचस्पी का एक अहम सवाल भी सामने आया कि अगर मामला एक हाई कोर्ट जज की तालीमी अहलियत और डिग्री के रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है तो फिर इसकी हकीकत तक पहुंचने के लिए शफाफ, गैर जानबदार और यकसां तरीक़ेकार क्या होगा। अदालत किस तरह ये यकीन दहानी कराएगी कि कार्रवाई न सिर्फ इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक है बल्कि अवाम के सामने भी ये वाज़े रहे कि फैसला जाती या इदारा जाती तनाज़ात के असर से पाक होकर सिर्फ कानून, रिकॉर्ड और शवाहिद की बुनियाद पर किया गया। दुआ है पाकिस्तान की अदालतों में हर किसी को इंसाफ मिले और अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों के खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।